उनकी याद में बैठे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए प्यारे ये तो बता दे अल्लाह वालों को क्या तूने देखा है, क्या कोई निशानी अल्लाह वाले की है? तो कोई अपना नजरिया बताएगा कि देखो फला शख्स जो है नमाजी जो है, जितना नमाजी वो अल्लाह वाला है। अल्लाह अल्लाह। कोई कहेगा कि सुन लो जो लंबी लंबी बात करता है, लंबे लंबे बात करता है वो अल्लाह वाला है। किसी ने कहा कोई अल्लाह वाला है, लेकिन मैंने पूछा कुरान तू बता अल्लाह वाला कौन है? तो अल्लाह वालों की कोई तो निशानी होगी। आज हर इंसान अल्लाह वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। हर पीर अपने आप को अल्लाह वाला तसव्वुर कर रहा है। हर मुरीद अपने पीर को वली मान रहा है। बता ए कुरान तू तो वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है इन होली कुरान, कोई भी शक नहीं है अल्लाह के कुरान में। ए कुरान तू बता दे अल्लाह वाले की निशानी क्या है? कुरान कहता है व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं बड़ी शान वाले होते हैं, बड़ी अजमत वाले होते हैं। व इबादुर रहमानी अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, बरगज़ीदा बंदे होते हैं, उनकी निशानियां आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अतरौली वालों कुरान की रोशनी में पहुँचाना मेरा काम है, अपने दिल पर उतारना आप लोगों का काम है। सुन लो अल्लाह वालों की निशानी है। आज कौम पशु पेश में नजर आती है कि अल्लाह वाला कौन है। हर कोई अल्लाह वाला है, हर कोई पीर है, हर कोई फकीर है, लेकिन कुरान से पूछो कुरान तू बता अल्लाह वाला कौन है? वह इबादुर रहमान अल्लाह वाला वो है अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। जब वो जमीन पे चलता है ना तो इतराते हुए नहीं चलता है, वो जमीन पे चलता है ना अकड़ के नहीं चलता है, वो जमीन पे चलता है अपने बाजुओं को फैला के नहीं चलता है। वो जब जमीन पे चलता है किसी इधर उधर देखता हुआ नहीं चलता है। ए कुरान ये बता दे फिर वो चलता है तो किधर देखता है? कुरान कहता है अल्लाह व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। जब वो जमीन पे चलता है तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बड़े आहिस्ता आहिस्ता चलता है, निगाहें नीचे होती है। लोग समझते हैं कैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, आगे कैसे नजर नहीं आ रहा है, इसकी निगाहें नीची है, पीछे के इसे नजर नहीं आ रहा है, इसकी निगाहें नीची है, दाएं का इसे नजर नहीं आ रहा है, इसकी निगाहें नीची है, बाएं का इधर नजर नहीं आ रहा है, इसकी निगाहें नीची है, ऊपर का इसे नजर नहीं आ रहा है, इसकी निगाहें नीची है। उन्हें क्या पता है ये कोई कैमरा नहीं है, सीसीटीवी के जिधर मुंह कर दो उधर ही देखता है। अरे ये अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला अगर जमीन की तरफ देख ले तो सरा देख लेता है, अगर ऊपर नजर कर ले अर्शे देख लेता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल कादरी मुरादाबादी जिंदाबाद, सैयद आलिमुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। क्या है पहली निशानी अल्लाह वाले की कि वो जमीन पे चलता है ना तो इतराते हुए नहीं चलता है, निगाहों को नीचे करता कर चलता है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपको दूसरी निशानी बता दूं। पहली निशानी याद हो गई ना कि वो जब जमीन पे चलता है तो क्या कहता है? खरामा खरामा चलता है, आराम से चलता है, क्योंकि उसे पता है जमीन पे इतरा के चलना नहीं चाहिए। गरूर है, तकब्बुर है, रिया है, और बुजुर्गों के नजदीक रिया शिर्के खफी है। अल्लाह अल्लाह। उसे पता एक दिन मुझे भी जमीन पे जाना है, एक दिन मुझे जमीन में जाना है। कहीं जमीन ऐसा ना हो कि इतरा के चलता है, बड़े इतरा के चलता है। जमीन ये ना कह दे तुझे मेरे अंदर आना है, आजा इतराने वाले आजा, तेरा स्वागत है। बाई पसली दाई तरफ न चली जाए, दाई पसली बाई पसली की तरफ न चली जाए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले की शान ये है, वो जमीन पे चलता है, आराम से चलता है। दूसरी निशानी है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वो किसी से बहस नहीं करता है, वो किसी से उलझता नहीं है, वो किसी से लड़ता नहीं है, वो किसी से झगड़ता नहीं है, वो किसी से मुबाहसा नहीं करता है। अगर कोई उससे मुबाहसा करता है तो उसे सलाम करके आगे बढ़ जाता है। उसे पता है तुम बहस करने में उलझ जाओगे, अरे तुम बहस करते रहोगे मैं जलवे तक
निशानी क्या है? ए बच्चों, ए बेटा, हेलो हेलो, बेटे बेटे चली जाओ। हाँ खामोश, कोई बिल्कुल बात बड़ी संजीदा की बात, वो नात की बात तुम्हें तुम्हारे इश्क हो रहा था, उसका तकाजा था, लेकिन अब देखो तुम्हारे काम की बात है। आज इंसान कहता है अल्लाह वालों से मिलता क्या है, आखिर इनकी बारगाहों में क्यों आया जाता है, क्यों आया जाता है? मैंने कहा प्यारे, इनकी बारगाहें तो बड़ी अजीम होती हैं। अगर इनकी बारगाह में आए ना तो अच्छा बन जाएगा, इनकी बारगाह में आएगा सच्चा बन जाएगा, इनकी तरफ आएगा अल्लाह से तेरा ताल्लुक जुड़ जाएगा, इनकी तरफ आएगा तेरा ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा शराबी होता है ना, अगर वो शराबी होता है उसके दोस्त शराबी होते हैं, अरे वो शराब की बात होती है। अगर कोई जुआ खेलता है तो उसके दोस्त जुआरी होते हैं, जुए की बात होती है। अगर कोई सट्टा वाला होता है ना उसके दोस्त सट्टे वाले होते हैं, सट्टे की बात होती है। कोई सूदखोर होता है तो ब्याज की बात होती है। लेकिन ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह जब देख ले अल्लाह वाला कौन है? मेरे नबी फरमाते जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह वाला है। क्योंकि ये भी शेख सादी ने ये फलसफा सुलझा दिया अल्लाह वाले का, नेकों का। क्या सोबते स्वाले तुरा, सोबते स्वाले कुनद, सोबते तौले तुरा, सोबते तौले कुनद। कहा अच्छों की सोबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोबत बुरा बना देती है। अब कोई कहे अल्लाह अल्लाह, अरे अल्लाह वालों से मिलता क्या है? तो कह देना अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिला, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिला। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब सुनो, जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह वाला होता बड़ा प्यारा होता, उसकी लड़ाई नहीं होती, उसके झगड़े नहीं होते, उसके फसाद नहीं होता करता वो। अगर वो लड़ेगा तो खुदा के लिए, बेशक मोहब्बत करेगा खुदा के लिए, दुश्मनी करेगा तो खुदा के लिए। बेशक उसका अपना जाती मामला, कोई जाती मामला नहीं होता। बेशक। लेकिन आजकल क्या हुआ भैया, इधर देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं सुन रहा हूं। अरे भैया कोई बात ना, अरे भैया ओ भैया, अरे यार हम सबकी सुन रहे हैं, कोई बात ना, हम सुन रहे तो वो भी कह रहा है, चलो चलो कहो हम सुन रहे हैं। अरे कह दो, बात पूरी कर लो, जरूरी होती कुछ काम, देखो सुन लो, कुछ बातें बड़ी जरूरी होती हैं, जरूरी बातें करने दो यार, हम बाद में शुरू कर लेंगे। आप लोगों की कोई जरूरी बात तो ना कर लो भैया, तो तवज्जो तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन सुनो, जो अल्लाह वाले की शान होती है ना, वो ये होती है कि वो कब्र में होता है, मजार के अंदर होता है ना, उसकी ताकत अल्लाह दुगनी कर देता है। बेशक बेशक। एक शख्स, बुजुर्ग फरमाते हैं, जिसे अल्लाह का जिक्र सुनकर रोना ना आए, जिसे अल्लाह का जिक्र सुनकर तौबा की दौलत नसीब ना हो, समझ लो वो महरूम है। बेशक। अब सुनो मेरे प्यारो, आज हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पे आप बैठे हो, आपका उनसे मुबारक मना रहे हो। इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह के रसूल से ताल्लुक जोड़ने में, लोगों को दावत देने में लगाई। इनका एक ही मिशन था, इनका एक ही पैगाम था। एक कौम मुस्लिम याद रखना, अगर तुम्हें वाकई रसूल से मोहब्बत है, हुजूर से सच्चा इश्क है, तो हुजूर के इश्क में अगर तुम्हें अपनी जान लुटानी पड़े तो लुटा देना।
माल लुटा देना तो पड़े तो लुटा देना, जाओ जलाल लुटाना पड़े तो लुटा देना, लेकिन रसूल का दिया हुआ ईमान लुटाना मत। ये बताओ आज तुम अल्लाह वालों के यहाँ बैठे हो, क्या हजरत फखरुद्दीन साहब जिनका आप उर्स मना रहे हो, बताओ जिंदगी में एक दिन बता दो कि जिस इन अल्लाह वालों की, इस अल्लाह के वली की कोई नमाज कज़ा हुई हो? क्योंकि वो अब वली हो ही नहीं सकता जो नमाज का मुनकिर हो, वो काफिर है। जो नमाज ना पढ़े वो फासिक है। अल्लाह वाला वो होता है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी करता है, अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी तो हज भी करता है। जी बेशक। लेकिन आपसे बताना चाहता हूँ, आज मुसलमानों तुम्हारे हालात बड़े खराब हैं। आज हर जगह मुसलमान सताया जा रहा है, हर जगह मुसलमान अरे शक की नजरों से देखा जा रहा है। सुनो, आखिर कुछ तो कमी होगी हम में कि गैर हमारी तरफ हमारी बात सुनने को राजी नहीं है, हमारी तरफ देखने को राजी नहीं है। कुछ तो बात होगी ना हमारे अंदर, कुछ तो खराबियां आई होंगी ना हमारे अंदर। आज जलील हम हो रहे हैं, ख्वार हम हो रहे हैं। आज हर इंसान हमें बेगैरत की नजरों से देख रहा है। आखिर वजह क्या थी? ए मुसलमानों, याद करो अपना पुराना दौर कि कल भी तुम जो है अल्लाह के प्यारे हुआ करते थे। आखिर वजह क्या थी? कि तुम्हारे घरों में, हमारे घरों में कुरान की तिलावतें हुआ करती थी, तुम्हारे घरों में अरे अल्लाह की बारगाह में सत्य हुआ करते थे, अरे तुम्हारे घरों से गानों की आवाजें नहीं आती थी, नाते रसूल की आवाजें। आज क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज क्या हुआ है तुमको? आखिर तुम्हारा फलसफा तो नहीं बदला ना, तुम्हारी रविश बदल गई है प्यारे। यकीन करना, पहले गैर मुस्लिम होते थे, अगर अपने कहीं जाया करते थे रिश्तेदारी में तो अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों के घर पे छोड़ते थे, छोड़ आया करते थे। किस लिए? कोई कहता था ये तो बता, ये तुम्हारे धर्म का नहीं है, तेरी जात का नहीं है, तेरे मजहब का नहीं है, फिर तू अपनी बेटियों को, तू अपनी बीवी और माँ को इनके घर में छोड़ के जा रहा है। उसने कहा था, सुनो, मुझे पता है मुसलमान कभी झूठा नहीं है, मैंने इनके नबी की तारीख को पढ़ा है, इनके नबी तो अमानतदार थे, कभी अमानत में खयानत नहीं की थी नबी ने। अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमान अपनी जान तो लुटा सकते हैं, लेकिन हमारी बेटियों की खातिर अगर इनको अपनी जान लुटानी पड़े लुटा देंगे, लेकिन हमारी बेटियों की इज्जत पे हाथ उठाने नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमानों तुम देखो, तुम किधर हो रहे हो? तुम्हारा मामला क्या है? नमाजों से तुम दूर हो, तुम्हारे सरों पे आज टोपी तक नहीं नजर आ रही है। आखिर तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारा कोड किधर है? आज देखो, आज सिख को देख लो, बड़ी बड़ी पगड़ियां हैं, दाढ़ी है, उसके पास वो अपने धर्म को फॉलो करता है। बताओ, तुम्हारा धर्म सच्चा नहीं है, तुम्हारा खुदा सच्चा नहीं है, तुम्हारा दीन सच्चा नहीं है, तुम्हारा नबी सच्चा नहीं है, तुम्हारे नबी की हदीस सच्ची नहीं है। जब नबी भी सच्चे, नबी की बात भी सच्ची, अरे नबी का खुदा भी सच्चा, नबी का कुरान भी सच्चा, तो तुम सच्चे क्यों नहीं बन जाते? अगर तरक्की चाहते हो तो कुरान की इस आयत को पढ़ो, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सालिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुसलमानों, मैं तुम्हारी, मेरी बात हो सकता है मेरे नौजवानों को बुरी लगे, लेकिन प्यारों, मैं तुम्हारी तबीयत के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। जब ये कुर्सी नहीं है, ये मुस्तफा का मिंबर है, मिंबर रसूल से अगर मैं सच्ची बात नहीं कहूँगा तो कहाँ से कहूँगा? अगर मिंबर रसूल से सच्चाई और हकीकत और सदाकत की बात बयान नहीं होगी तो कहाँ से होगी? ये बता दो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आज तुम हर किसी नौजवान के जेब में मोबाइल है, किसी के जेब में 20,000 का होगा, किसी के जेब में 30,000 का होगा, किसी की जेब में 40,000 का, और बाकी लोगों की किसी के पास तो आईफोन होगा जिसकी कीमत 1 लाख, 1.25 लाख 50,000 से ऊपर होती है। लेकिन सुनो, बड़ा मोबाइल है, इसके अंदर वजन भी काफी है। जिस तरीके से तुम जो है अपने
जेबों में मोबाइल रखना नहीं भूलते हो, इसी तरीके से काश तुमने अपनी जेबों में टोपियां रखनी शुरू कर देते। काश इस तरह तुम टोपियों को न भूलते, जिस महफिल में जाते नबी की सुन्नत अदा करते, वुजू कर लेते और अल्लाह अल्लाह फजर की अजान होती, जब मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, जब हय्या जब बताओ अल्लाह ने कामयाबी नमाज में रखी है और रब कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो सुन लो बाजार चले जाओ, तुम चाहते हो कि कामयाबी मिल जाएगी, बेनमाजियों कामयाबी नहीं मिल सकती। जिस चीज में अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा वो नमाज का नूर होगा और सच्चों के साथ की सोहबत होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल हजरत सैयद आलिमुल कादरी, हजरत सैयद आलिमुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए नौजवानों, तुम हुआ क्या है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा फिर रहा, ऐसा फिर रहा। अगर किसी के पास आईफोन आ जाए, जेब में रखने को राजी नहीं है। लोग कहें देखो आईफोन चला रहा है, कोई वीवो चला रहा है, कोई ओप्पो चला रहा है। ए प्यारे, तू तो उस नबी का मानने वाला है जिसके सहाबी के पास सिर्फ एक खजूर होती थी, एक खजूर होती थी, 2 सहाबी होते थे। कहते थे ये बता दो कि क्या है कुछ खाने के लिए? कई दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी कहते थे अल्लाह के रसूल के साहबी कहते थे मेरे पास भाई एक खजूर है, आधी तुम खा लेना, आधी मैं खा लूंगा। अल्लाह अल्लाह, इस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है। आपको पता तो चलो इस्लाम बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। इन अल्लाह वालों ने दूर दराज के सफर किए हैं। ख्वाजा अजमेरी को कौन नहीं जानता है? ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान के राजा हैं, महाराजा हैं, अताए रसूल है, हिंदल वली है, शहंशाह हिंदुस्तान है, ख्वाजा ख्वाजगान है। आपकी एक नसीहत पे अमल कर लो मुसलमानों, तुम कामयाब हो जाओगे। आप फरमाया करते थे मोहब्बत सबके लिए है, मोहब्बत सबके लिए है, नफरत किसी के लिए नहीं है। आज तुम आईफोन चलाने वालों, बड़े बड़े फोन चलाने वालों, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनने वालों, अच्छे अच्छे खाने खाने वालों, याद रखना अगर तुम अच्छा खाना खाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, बड़ा बड़ा मोबाइल रखते हो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है ना, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगियों पे लानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मुसलमानों, बड़ी कामयाबी की बात बताने चला हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे यहाँ अच्छा खाना बना हो, सब्जी बनी हो, उसमें पानी ज्यादा डाल दिया करो। कभी कभी ऐसा होता है तो तुम्हारे यहाँ तो अच्छा बना होता है और तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ पे कुछ भी नहीं बना होता है, अल्लाह अल्लाह थोड़ा उसको दे दिया करो, खुद खा लिया करो। ये तुम्हारा मजहब ने तुम्हें सिखाया, तुम्हारे दीन ने तुम्हें सिखाया। लेकिन आज मुसलमानों याद रखना, मैं ये नहीं कहता आज तुम चादरें चढ़ाते हुए नजर आते हो ना मज़ारे पाक पे, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। अरे बड़े बड़े पतीले बनाते हुए नजर आते हो, मैं भी इसकी भी मुखालफत नहीं करता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अब सुन लो, चादर चढ़ाने से पहले ये देख लो कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई भिखारी तो नहीं है, कोई 2 वक्त का मोहताज तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं है। चादर बाद में चढ़ाना, कपड़े पहले पहना दे। अरे कपड़े पहले पहनाएगा, अल्लाह की रहमत उतर जाएगी, अल्लाह वाला भी राजी होगा, खुदा वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हमारे हालत मुसलमानों के क्या हुए? माँ के पास दुपट्टा नहीं है, तवज्जो है भाई, इधर ए भाई इधर, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। आज मुसलमानों तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है? तुमने देखा है आज औरतें जो माएँ होती है ना, उनके पास दुपट्टे तक नहीं है, उनके पास अच्छी शॉल तक नहीं है, उनके पास अच्छा लिबास तक नहीं है। लेकिन बेटा जो है बड़ी बड़ी लोगों में अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी बड़ी चादरें लेके जाता है मजार के अंदर, दोस्तों पर 1000 रुपये खर्च कर देता है। लेकिन अगर माँ कहती है ना, ए बेटा मुझे सूट की जरूरत है, वो माँ जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो माँ जिसने तुझे 2 साल दूध
पिलाया है, वो माँ जिसने जनवरी फरवरी की से सर्द रातें न देखी, अगर तूने मूत लिया था ना, पेशाब कर लिया था दाई जानिब, तो तुझे बाई जानिब लिटा दिया है, दाई जानिब खुद लेट गई है। अगर तूने बाई जानिब भी अगर अरे पेशाब कर दिया है, तेरी माँ ने अपने ममता के आंचल में तुझे अपने दिल से लगा लिया है और कहा तेरे पेशाब की बदबू बर्दाश्त की, अरे उसकी ठंडक बर्दाश्त की, और सो कहने लगी ए बेटा अगर मुझे नमूनिया हो जाए तुझे तकलीफ ना आए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। याद करो आज मुसलमानों के हालात क्या है, मुसलमानों के मुसलमान नौजवान अपनी माओ की बेहुरमती करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बुढ़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बाप कहते ना बेटा रात को जो है जल्दी आ जाया कर, ए बेटा जल्दी आ जाया कर, तो कहता है तुम पुराने जमाने को बड़े मियाँ तुम सठिया गए हो, उम्र का तकाजा है कि तूने नबी की वो हदीस नहीं सुनी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुन लो, मेरे आका कहते हैं अपने माँ बाप की जुदाई को बयान करते हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका की उम्र भी अभी पैदा नहीं हुए थे, बाप का साया जा चुका था, उम्र 6 बरस की थी, वालिदा की इंतकाल कर गई थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कहते हैं लौ अदरक्तुल वालिदैया औ इहदाहुमा, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, अगर मेरे मियाँ दोनों में से एक जिंदा होते, अगर वो मुझे पुकारते मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और उसमें सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, अगर मेरी माँ अरे खिड़की को हटाकर अपनी ममता के चिलमन को हटाकर कहती ए मोहम्मद इधर आ जा, मेरे आका कहते प्यारो मैं नमाज पढ़ा रहा होता, नमाज बाद में पढ़ता, अपनी माँ की खिदमत में पहले हाजिर हो जाता। अल्लाह अल्लाह, वो नबी जिसने माओ को इज्जत दी, इससे पहले प्यारो माओ के साथ बड़ी जुल्म ज्यादती हुआ करती थी। अरब का माहौल था, अरब में जैसे पथरीली जमीन थी, लोगों के दिल भी पत्थर हो गए थे। अल्लाह अल्लाह, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट पे रखती है, अरे जो के अपने बच्चे की तकलीफों को खुद सहती है, बच्चे को तकलीफ देने नहीं आती, अगर उसका किसी का वालिद इंतकाल कर जाता था ना, तो वो बेटा नालायक अपनी माँ का सौदा मक्का के बाजार में 300 दिरहम में कहराया करता था। अल्लाह अल्लाह, अरे वो बेटी जो रहमत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, बेटियां जिंदा दफना दिया करती थी। अरे वो बेटी जो अपने बाप का सारा अपने बाप से मोहब्बत करती थी, उस वक्त वही बाप जो है जिंदा गड्ढे में उसे दफना दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, आज हुकूमत कहते हैं, हुकूमत वाले कहते हैं, हिंदुस्तान वाले कहते हैं, अरे और जगह के लोग कहते हैं, एशिया और अफ्रीका और यूरोप कहता है कि बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान की हुकूमत भी बड़ा खर्च कर रही है इसमें, इस मिशन में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैंने तारीख से पूछा था, हिस्ट्री से पूछा था, ए हिस्ट्री तू बचा, ये बता ये नारा कभी पहले लगा या ना लगा इस्लाम की तारीख में? तो वह हिस्ट्री ने और तारीख ने मुझे जवाब दिया था, आज 1450 साल पहले आजा, जब मक्का के सरजमीन पर बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, उस वक्त नबी आखिरुज़्ज़मा आए और कहा था ए अरब वालों, बेटियां दफनाने के लिए नहीं है, बेटियां सीने से लगाने के लिए है। अगर बेटी बचाओ का नारा अगर सबसे पहले कहीं से उठा था तो वो आमिना के लाल ने उठाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल कादरी जिंदाबाद, हजरत सैयद आलिमुल कादरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो, आज तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह वालों के पैगाम को सुन लो। आज मुसलमान देखो सबसे ज्यादा शराब का आदी होता हुआ नजर आ रहा है, शराब इतनी पी रहा है। आप सुनेंगे जो अमीर होता है ना, वो शराब के नशे में चूर हो रहा है। और आज हमारे माहौल जो है, हमारे मुआशरे का माहौल है, अगर कोई गरीब से गुनाह होता है ना, कोई गरीब का बच्चा शराब पीता है तो लोग 10 तरह के उसे बातें करते हैं। लेकिन अगर अमीर का बेटा शराब पीता हुआ नजर आता
तो लोग कहते हैं अमीरों के चोचले हैं, कोई कहता है ये एनर्जी ड्रिंक है, कोई कहता है बियर है। सुन लो, चाहे नाम बदलने से, कौवे का नाम बदलने से कबूतर बनना नहीं सकता, इसी तरीके से चाहे बियर हो चाहे एनर्जी ड्रिंक हो, जो हराम है हराम है हराम है हराम है। चाहे अमीर पिए तो भी हराम है, गरीब पिए तो भी हराम है। इसलिए ये कानून किसी पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं है। अगर इस कानून को बनाया है तो परवरदिगार ने बनाया है। आज हालात नहीं है मुसलमानों के बच्चों के, बताए आज मैं बता दूं शराब से कितनी कितनी गलती हो जाती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार, जानते हो? हजरत मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक दिन सुनो, एक दिन गए, कहाँ गए हैं हजरत मालिक बिन दीनार? कहाँ गए? हज के इरादे से गए। वहाँ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खाना काबा का देखा, खाना काबा का नज़ारा देखा, बदिल भाग हो गया। अल्लाह अल्लाह, एक दिन सोचने लगे, ए अल्लाह क्या तूने इस साल सबके हज कबूल कर लिए? सबके हज कबूल कर लिए। अल्लाह अल्लाह, इतनी गफलत में सो गए हैं। रात को ख्वाब आई, एक इल्हाम हुआ, ए मालिक बिन दीनार तू बड़ा ही फिक्रमंद है कि अल्लाह ने इस साल सबके हज कबूल किए या नहीं। सुन ले, अल्लाह ने इस साल सबके मर्द औरत, चाहे वो गोरे हो चाहे काले हो, सबका हज कबूल कर लिया, लेकिन सिवाय एक आदमी के हज को कबूल नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो? क्या वो जो है बल्ख का रहने वाला है, खुरासान का रहने वाला है, उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा ना, सब सुबह को उठे तो आपने देखा होगा आज भी लोग जब हज को जाते हैं हर मुल्क का खेमा अलग लगा होता है। आप खुरासान के खेमे में गए और आपने कहा ये तो बता दो मुझे उस आदमी से मिलना है जिसका नाम मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है, खुरासान का रहने वाला है। लोगों ने कहा वो यहाँ खेमों में नहीं रुकते हैं। कहने लगे ये बताओ वो रुकते कहाँ हैं? कहा वो तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, पहाड़ों के बीच जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, कहते और क्या मामला है? कहा इतना माल लाते हैं, इतना माल लाते हैं खुरासान से, वो हमेशा बांटते रहते हैं, गरीबों को तकसीम करते हैं। अब हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो जाते हैं। वो कहते हैं जो शख्स नमाज बहुत पढ़ता है, जो शख्स सदका और खैरात बहुत ज्यादा करता है, आखिर अल्लाह ने उसका हज कबूल न किया। कहने लगे जाने के बाद जो है अल्लाह अकबर कबीरा, पहाड़ों में पहुंच गए। वहाँ लोग, वो शख्स इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। आपने उसका इंतजार किया, उसके बाद इंतजार करने के बाद जब उसने देखा तो कहने लगा बताइए क्या खबर है? क्या मैं मालिक बिन दीनार हूं, अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम किया, उसने जवाब दिया क्या क्या खबर लाए हो? क्या वही खबर लाए हो ना कि अल्लाह ने कहा है कि आज इस साल भी मैंने मोहम्मद बिन हरवन बल्खी का हज कबूल नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मालिक बिन दीनार तड़प गए, क्या तुझे कैसे मालूम मैं ये खबर लाया हूँ? अल्लाह अल्लाह, कहने लगे आज से 24 साल से, एक रिवायत में आया 40 साल से मैं हज कर रहा हूँ। हर कोई आता है, कोई ना कोई साल में आता है, वो कहता है कि अल्लाह ने इस साल तेरा हज कबूल न किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिक बिन दीनार कहते आखिर वजह क्या है? तेरा हज कबूल क्यों नहीं हो रहा है? तू गुनाह क्यों, कौन सा तुझसे ऐसा गुनाह हो गया है जिसके जरिए तू तेरा अल्लाह ताला हज कबूल नहीं कर रहा है? याद रखो, वो कहते हैं जैन तो ये बात बड़ी राज की है। कहा नहीं तुझे बताना होगा तुझसे ऐसा कौन सा गुनाह है? कहने लगा सुन लो, मैं खुरासान में बल्ख एक जगह है वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पास बहुत दौलत थी, मेरे पास बागात थे, मेरे पास बगीचे थे। मैं जो है दौलत के नशे में चूर रहता था, मैं शराब का आदी था। एक दिन रमजानुल मुबारक का महीना था, रमजान के महीने में मैंने शराब पी रखी थी। मैं अपने घर आया था, मैंने मेरी माँ से देखा न गया। उसने कहा ए मोहम्मद बिन हरवन बल्खी, एक कमबख्त, रमजान का तो ख्याल कर ले, इसकी हुर्मत का तो ख्याल कर ले, आज भी तू पी के आया है। कहने लगा मेरी माँ तंदूर के, मैं रोटियां सेक रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने माँ को धक्का दे दिया और देखा कि माँ जो है तंदूर के अंदर गिर गई, जल गई है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था कि लोगों ने मुझे पकड़ कर जो है एक दरवाजे में ले गए, एक कमरे में ले गए, दरवाजे में बंद कर दिया।
दिया है। कहने लगे सुबह होती है, मेरी आंख जब खुलती है, मैंने देखा मेरी बीवी जो है अलमारी से अपने तमाम जो है कपड़े समेट कर गठरी बना रही है। मैंने कहा बेगम कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी आज से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कहा हुआ क्या है? कहा मैं किसी कातिल के साथ अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर सकती। वो कहने लगे कातिल और मैं? वो कहने लगी हाँ तू कातिल है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी तू कातिल है, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा क्या उसे नशे की बात याद नहीं रहती है? कहने लगे उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे तंदूर के पास ले गए कि कल तू शराब पी कर आया था रमजान के महीने में, तेरी माँ ने ये कहा था, मेरी सास ने क्या कहा था, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इसकी तो इज्जत कर लेता, इसका तो लिहाज कर लेता। कहा मैंने लिहाज न किया, तूने अपनी माँ को धक्का दे दिया था। अरे माँ जो है तंदूर में गिर गई थी, जल गई थी, लोगों ने निकाला था, इतने में निकाला, उसकी जान चली गई, उसकी रूह चली गई। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ये तो बता दे तुम मेरी माँ मर गई, जनाजा पढ़ लिया, दफन कर दिया, मुझे खबर तो दे देते कि मैं अपनी माँ के जनाजे में शिरकत कर लेता। वो कहने लगे जब तेरी माँ थी ना माँ, उसने कहा था मोहम्मद बिन हरवन बल्कि मेरे जनाजे को हाथ न लगा है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा जब मैंने ये सुना ना कि मेरी माँ को मैंने कत्ल कर दिया था नशे की हालत में, कहने लगा मैंने जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था, मैं चौखट के पास गया, चौखट पे जाने के बाद मैंने हाथ रखा दीवार से, अपने हाथ को जहाँ मैं आग काट दिया, कहा मैंने गुलमेक लाया, अपने हाथों में मैंने गुलमेक ठोक दी, और कहते देखो आज तक मेरे हाथों में गुलमेक ठुक रही है। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था प्यारे, आखिर हजरत मालिक बिन दिनार की आंखों से आंसू है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा उसके बाद मेरी जितनी भी दौलत थी मैंने राह खुदा में दान कर दी, उसकी जितनी पास मेरे पास पैसा था मेरे गरीबों में तकसीम कर दिया है, लेकिन आज तक मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, आज तक अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया है। प्यारो अल्लाह अल्लाह। बताओ प्यारो, अगर माँ का नाफरमान होता है बंदा, अगर माँ की बद्दुआ लेता है तो कोई अल्लाह वाला उसकी सिफारिश नहीं करता है, कोई भी अल्लाह उसकी सिफारिश नहीं करता है, अल्लाह ताला उससे नाराज रहता है। चाहे सुन ले नमाज अतरौली में पढ़ ले, चाहे नमाज बुलंदशहर में पढ़ ले, चाहे नमाज लीगल में पढ़ ले, चाहे नमाज एटा में पढ़ ले, चाहे नमाज दिल्ली में पढ़ ले, चाहे नमाज अजमेर में पढ़ ले, चाहे नमाज वाली से देवा में पढ़ ले, चाहे नमाज पूजाली शाह कलंदर में पढ़ ले, चाहे नमाज मस्जिद नबी में पढ़ ले, चाहे नमाज खाना काबा में पढ़ ले, अगर तेरे माँ बाप नाराज है अल्लाह तुझसे राजी नहीं हो सकता है। कोई रोजा तेरा कबूल नहीं होगा, कोई चादर तेरी कबूल नहीं होगी, कोई फातिहा तेरी कबूल नहीं होगी, सब तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए अगर तेरे माँ बाप नाराज है अल्लाह राजी नहीं है, तेरे माँ बाप भी राजी है तो खुदा भी राजी। मुसलमानों, ए नौजवानों, अपनी जिंदगी को समझिए। अब जब इंसान शराब पीता उसे कोई गुना नहीं लगता, बहन होती है उसे बहन नजर नहीं आती है, एक औरत नजर आती है। अरे बेटी होती है औरत नजर आती है, बेटी के जज्बात खो देता है। कोई गुनाह करने में वो क्या नहीं करता है, गुरेज नहीं करता है। ए मुसलमानों आओ इस्लाम की तरफ आ जाओ, इन अल्लाह वालों के रास्ते पर आ जाओ, अच्छाई को पहचानो, बुराई से दूर हो जाओ। आज इंसान को हर समझ है अच्छाई और बुरे की। अगर आप किसी से कहोगे एक हाथ में आपके रूह अफ़ज़ा का गिलास हो, दूसरे हाथ में आपके अगर पेशाब का गिलास हो, अगर आपसे कह दिया जाए दोनों में चाय, जोन सा चाहे पी ले, तो कोई भी इंसान पेशाब का गिलास नहीं पिएगा और रूह अफ़ज़ा के ही गिलास को पकड़ेगा। आखिर फिर मुसलमानों, नौजवानों, इस कौम के प्यारे प्यारे नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें चाहिए था जब नमाज